अपनी उंगली के सिरे को देखिए, रेत के दाने से भी छोटे एक बिंदु की कल्पना कीजिए। इतनी मात्रा में फेंटानिल एक स्वस्थ वयस्क को मारने के लिए काफी है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक आंकड़ा है। फेंटानिल को पहले कैंसर रोगियों के लिए अंतिम उपाय के रूप में बनाया जाता था, उन लोगों के लिए जिन पर किसी और दवा का असर नहीं होता था। ये मॉर्फिन से लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। जरा इस संख्या की कल्पना कीजिए, 100 गुना अधिक शक्तिशाली। जब ये पदार्थ रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है तो मस्तिष्क आनंद से भर उठता है, लेकिन साथ ही ये सांस लेने के संकेत को बंद कर देता है। व्यक्ति दर्द से तड़पता नहीं है, वो बस चुपचाप सांस लेना बंद कर देता है और फिर कभी जागता नहीं है। यही कारण है कि अधिकांश मौतें एक सपने जैसी लगती हैं। न कोई ऐंठन, कोई चीख, आप लेट जाते हैं और बस। आसपास के लोगों को कुछ घंटों बाद ही पता चलता है, कभी कभी तो अगली सुबह तक भी नहीं। पिछले 10 वर्षों में फेंटानिल ने वियतनाम युद्ध में मारे गए लोगों की तुलना में अधिक अमेरिकियों को मार डाला है। हर दिन 200 से अधिक मौतें सिर्फ एक देश में, सिर्फ एक पदार्थ से। और सबसे डरावनी बात यह है, उनमें से ज्यादातर आम सड़क छाप नशाखोर नहीं थे। वे साधारण लोग थे जिनके पास नौकरी, परिवार और अपार्टमेंट थे। कुछ ने सर्जरी के बाद गोलियां लेना शुरू किया, बस ऐसा ही हो गया। फेंटानिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपके पास पैसा है या आप कहाँ रहते हैं। एक बार इस्तेमाल करने से ही आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रह जाता। इसीलिए हर किसी को इसके बारे में जानना जरूरी है, डरने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। फेंटानिल न केवल इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए खतरनाक है, दुनिया भर में पुलिस अधिकारी सफेद पाउडर वाले लिफाफे को छूने मात्र से बेहोश हो रहे हैं। न इंजेक्शन गोली, बस उंगली से लिफाफे को छूना। ये पदार्थ त्वचा के आर पार आसानी से चला जाता है। कुछ अदृश्य कण और व्यक्ति पल भर में बेहोश हो जाता है। इसीलिए संदिग्ध पाउडर जब्त करते समय वे अब जहर से निपटने के दौरान इस्तेमाल होने वाले पूरे सुरक्षात्मक उपकरण पहनते हैं। मानव त्वचा इस पदार्थ के लिए कोई बाधा नहीं है। ये अधिकांश मेडिकल जेल की तुलना में त्वचा के आर पार तेजी से चला जाता है। दर्द निवारक पैच के पीछे यही सिद्धांत है, वे जानबूझकर पदार्थ को सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचाते हैं। अपराधी लंबे समय से इस गुण को जानते हैं। पाउडर को चिट्ठियों, पोस्ट कार्डों, यहाँ तक कि बच्चों के चित्रों में भी छिपाया जाता है। व्यक्ति लिफाफा खोलता है, धूल को सांस के साथ अंदर ले लेता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसे घातक खुराक मिल गई है। सीमा शुल्क विभाग ऐसे पैकेजों को सामान्य पैकेजों से मुश्किल से ही अलग कर पाता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें डाकिया पैकेज छांटने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, वे बस पैकेज खोल रहे थे और अचानक काम के दौरान ही बेहोश हो गए। आपातकालीन सेवाओं को अपने प्रोटोकॉल में तत्काल बदलाव करना पड़ा। अब जिस अपार्टमेंट में ये पदार्थ मौजूद हो सकता है, उसमें प्रवेश करने से पहले वे पूरी तरह से खतरनाक पदार्थों से बचाव करने वाला सूट पहनते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये रिपोर्टों से प्राप्त वास्तविक मामले हैं। अमेरिका में ऐसे कई शहर हैं जहां लोग दिन के समय सड़कों पर झुके हुए घूमते हैं। वे गिरते नहीं, चीखते नहीं, बस फुटपाथ के बीचों बीच एक अजीब सी मुद्रा में जमे रहते हैं। स्थानीय लोगों ने तो बहुत पहले ही पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया है। उनके लिए ये एक सामान्य दृश्य है। ये लोग न तो बीमार हैं और न ही नशे में धुत। ये लोग फेंटानिल के नशे में हैं। ये पदार्थ एक खास तरह की सुन्नता पैदा करता है। चलते समय शरीर झुक जाता है और जम जाता है। कोई व्यक्ति इस तरह कई घंटों तक खड़ा रह सकता है, फिर जाकर ऐसे चलने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरे मोहल्ले पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और पुलिस भी वहां शायद ही कभी दिखाई देती है। दुकानें बंद हो गई हैं, कैफे बंद हो गए हैं, केवल दवा की दुकानें और इंजेक्शन लगाने वाली दवा की दुकानें ही बची हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये अमेरिका के बड़े शहरों के नक्शों पर अंकित असली जगहें हैं। अधिकारियों ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। कुछ शहर स्कूल की किताबों से भी ज्यादा नशे के असर को कम करने वाली दवाओं पर खर्च कर रहे हैं। इस दवा के बिना लोग सड़कों पर ही मर जाते हैं और कोई भी समय पर उन तक नहीं पहुंच पाता। इन इलाकों में एम्बुलेंस कर्मचारियों को एक ही पते पर रात में कई बार बुलाया जाता है। एक व्यक्ति एक सप्ताह में 3 बार ड्रग्स का ओवरडोज ले लेता है। उसे बार बार मौत के मुंह से वापस लाया जाता है। मना करना नामुमकिन है और ये बात हर कोई अच्छी तरह समझता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये किसी दूर दराज की झुग्गी बस्ती में नहीं हो रहा है। ये आम रिहायशी इमारतों के पास हो रहा है, स्कूलों के पास, खेल के मैदानों के पास, और निवासी बस इसके आदी हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक कोई दूसरा समाधान नहीं मिला है। फेंटानिल का आविष्कार 1962 में मॉर्फिन के एक शुद्ध विकल्प के रूप में हुआ था। एक बेल्जियम के वैज्ञानिक एक सुरक्षित दर्द निवारक बनाना चाहते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आधी सदी बाद उनका आविष्कार दुनिया की सबसे घातक दवा बन जाएगा। शुरुआती कुछ वर्षों तक सब कुछ योजना के अनुसार चला। इस पदार्थ का उपयोग केवल बड़ी सर्जरी के दौरान पूरी तरह से चिकित्सकीय देखरेख में किया जाता था। फिर इसका उत्पादन पैच और टैबलेट के रूप में घरेलू उपयोग के लिए शुरू हुआ और यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो गया।
बड़ी दवा कंपनियों ने डॉक्टरों के माध्यम से इन पैच का सक्रिय रूप से प्रचार करना शुरू कर दिया। डॉक्टर पीठ दर्द से लेकर दांत दर्द तक हर चीज के लिए इन्हें प्रिस्क्राइब करने लगे। उन्हें इसके लिए भुगतान किया जाता था, हमेशा खुले तौर पर नहीं, कभी कभी सम्मेलनों और महंगे उपहारों के माध्यम से। जब ये घोटाला सामने आया तो कई बड़ी कंपनियों ने अरबों डॉलर का जुर्माना भरा, लेकिन नशेड़ी पहले से ही सड़कों पर थे। प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो गए और वे अवैध बाजार की ओर मुड़ गए। वहाँ फेंटानिल अन्य सभी दवाओं से सस्ता साबित हुआ। आज अवैध फेंटानिल का उत्पादन गुप्त प्रयोगशालाओं में होता है, मुख्य रूप से एशिया में। वे इसे नियमित डाक के माध्यम से सामान में छिपाकर तस्करी करते हैं। एक छोटे से पैकेट में हजारों लोगों की जान लेने के लिए पर्याप्त मात्रा होती है। देखने में ये किसी ऑनलाइन स्टोर के सामान्य पैकेट जैसा लगता है। डीलर इसके असर को बढ़ाने के लिए इसमें फेंटानिल मिला देते हैं। खरीदार को पता भी नहीं होता कि उसे क्या मिल रहा है। उसे लगता है कि वो कोई जानी पहचानी चीज ले रहा है, लेकिन असल में उसमें एक घातक पदार्थ मिला होता है। ठीक इसी तरह उन लोगों की मौत होती है जिन्होंने कभी जानबूझकर फेंटानिल का सेवन नहीं किया। फेंटानिल की लत से छुटकारा पाना आधुनिक चिकित्सा के सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। ये पदार्थ मस्तिष्क को इस कदर प्रभावित करता है कि 1 साल तक इससे दूर रहने के बाद भी किसी जानी पहचानी गंध या जगह को देखते ही लत लगने की तीव्र इच्छा जाग उठती है। फेंटानिल छोड़ने पर होने वाले लक्षण केवल अस्वस्थता का एहसास नहीं होते, ये कई दिनों तक बने रहते हैं जब शरीर सचमुच बेकाबू हो जाता है। दर्द, उल्टी, जलन और कोई आराम नहीं मिलता। यहीं पर ज्यादातर लोग फिर से लत की चपेट में आ जाते हैं। डॉक्टर विशेष विकल्प दवाओं का उपयोग करते हैं जो मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, लेकिन उनसे कोई उत्साह उत्पन्न नहीं होता। इससे लत की तीव्र इच्छा कम होती है और लत लगने से बचाव होता है, लेकिन इन्हें महीनों, कभी कभी वर्षों तक लेना पड़ता है। ये भी एक लत है, बस एक ऐसी लत जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। इससे उबरने वाले हर व्यक्ति का यही कहना है, अकेले इससे छुटकारा पाना लगभग असंभव है। आपको अपने आसपास लोगों की जरूरत होती है, कोई ऐसा जो आपको रातों रात गायब ना होने दे। ज्यादातर ठीक होने की कहानियां एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होती हैं जिसने सही समय पर साथ नहीं छोड़ा। फेंटानिल अब उन गोलियों में भी पाया जाता है जिन्हें पूरी तरह से अलग पदार्थ बताकर बेचा जाता है। लोग सोचते हैं कि वे कोई जानी पहचानी चीज ले रहे हैं, लेकिन असल में उसमें एक जानलेवा मिलावट होती है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, सचमुच कोई भी जो इसे आजमाने की हिम्मत करे। ये कहानी है एक पड़ोसी, एक सहपाठी, एक सहकर्मी की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने खुद से कहा, बस एक बार। ये जानकर आप उनकी जैसी स्थिति में नहीं पड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे एपिसोड भी देखें, ये जरूरी है।